हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अर्थालंकार के ऊपर। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो जहां किसी एक वस्तु की तुलना या समानता या बराबरी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से, किससे, किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से, उसके रूप से, रंग से, गुण से, धर्म या आकार के आधार पर उसकी तुलना, उपमा, समानता की जाती हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा अलंकार में दो चीजें होती हैं, एक उपमेय और एक उपमान। तो जब किसी साधारण व्यक्ति की साधारण वस्तु की तुलना या उसकी समानता हम किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, उसके रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार आदि के आधार पर किए जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम दो चीजों की तुलना करते हैं, साधारण की विशिष्ट वस्तु से। अब दूसरे शब्दों में जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, मैंने अभी आपको बताया था दो चीजें हैं, एक है उपमेय और एक है उपमान। ये आगे हम बताएंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये भी यहाँ पर है। तो जहाँ उपमेय की तुलना किससे की जाए, उपमान से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी दूसरी तरह से परिभाषा है। अब जो इस परिभाषा को समझने के लिए दूसरी वाली कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, इसे समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उपमा अलंकार जो है उसके चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं अलंकार के? उपमा अलंकार के चार अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। ये चार इसके अंग हैं। अब देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है, यानी कोई एक वस्तु जिसकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वो उपमेय कहलाता है। इसे हम साधारण व्यक्ति या वस्तु कह सकते हैं, व्यक्ति अथवा वस्तु। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वो कैसा है, साधारण है, वो कोई వ్యక్తి भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, यानी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, तो ये उपमेय क्या है, उपमेय है हमारा जिसकी तुलना हम करते हैं, यानी साधारण व्यक्ति या साधारण वस्तु। उपमान होता है जिससे हम तुलना करते हैं, यानी कोई विशिष्ट या प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु। दूसरा है साधारण धर्म, तुलना का आधार। अब देखिए, दो लोगों की जब तुलना की जाती है या दो लोगों की समानता की जाती है, तो कोई एक आधार होता है, कोई एक मिलती जुलती चीज होती है उनमें, तो वो आधार ही क्या कहलाता है, तुलना का आधार कहलाता है कि उन दोनों में क्या समानता है, उन दोनों में क्या तुलना हम कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। यूं ही थोड़ी ना हम किसी की तुलना करते हैं, कुछ आधार होता है, तो उस आधार को ही हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म। और चौथा आता है हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द उपमेय उपमान में संबंध स्थापित करने वाला, उन दोनों को एक बताने वाला, उन दोनों में संबंध है ऐसा संबंध बताने वाला जो शब्द होता है, वही कहलाता है वाचक शब्द। इसकी पहचान भी बोल सकते हैं हम उपमा अलंकार की कि सा, सी, सम, समान, सरिस, इमी, जिमी, इव आदि ऐसे जो शब्द हैं, ये उपमा अलंकार की पहचान भी है और वे वाचक शब्द भी कहते हैं। तो जब किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की उपमा, उसकी तुलना, उसकी समानता, उसकी बराबरी किसी जग प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर, और किस आधार पर की जाए, रूप, रंग, गुण, आकृति आदि किसी भी आधार पर इसकी तुलना या बराबरी की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और ये उपमा अलंकार के चार
अंग थे जो हमने अभी देखे। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मन डोला, ये इसका पहला उदाहरण है उपमा अलंकार का। अब देखिए अगर हम इसकी पहचान यदि मालूम है, इसके वाचक शब्द हमें मालूम है, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो देखिए सरिस शब्द इसमें आ रहा है। सरिस ये किसकी पहचान है, ये वाचक शब्द किसका है, ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो हम इसके द्वारा भी इसके पहचान सकते हैं। और दूसरा इसका अर्थ करके भी हम, क्योंकि अर्थालंकार के अंतर्गत है, तो इसका अर्थ करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान, सरिस यानी समान, मन डोला, जो मन है वो डोल पड़ा। पीपल के पत्ते के समान जो सरिस यानी सरल मन है वो क्या हो गया, डोल गया। और दूसरा एक और उदाहरण देखिए इसका, चरण कमल सम कोमल। अब देखिए ये भी हमें पता है कि सम क्या है, सम उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, तो ये कौन सा है, उपमा अलंकार है। और दूसरे इसका अगर हम बात करें कि चरण कमल, चरण जो है वो कमल के सम यानी समान क्या है, कोमल है। तो देखिए वाचक शब्द पता होने से, इसकी पहचान पता होने से, या इसका हम जब अर्थ कर लेते हैं तो इसके द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है ये कौन सा अलंकार है। और इसके उदाहरण देखते हैं हम। आगे देखो एक और उदाहरण, राधा बदन चंद सो सुंदर। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, सो सम समान जैसे तैसे, ये सब इसी के शब्द हैं। तो राधा बदन, राधा के शरीर को चंद्र सो सुंदर, किसके समान कहा गया है, चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। कि राधा का जो शरीर है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर वाचक शब्द से भी हमने समझ लिया और इसका अर्थ करते हुए भी हमें आ गया कि ये कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। और इसके अगर हम अन्य उदाहरण देखें, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब देखिए से, यहां भी क्या शब्द आया है, यहां भी से आया है। तो मोतियों की लड़ियों से सुंदर, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरते हैं यानी ऊपर से नीचे गिरते हैं, झाग भरे यानी अपने अंदर झाग लिए हुए, निर्झर यानी झरने। तो यहाँ पर झरनों की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर झरनों की तुलना निर्झर से, झरनों की तुलना किससे की गई है, मोतियों की लड़ियों से की गई है। तो झरने हैं वो है हमारे उपमे, मोतियों की जो लड़ियां हैं वो है हमारे उपमान। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां एक वस्तु किसी वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, उसके रूप रंग आदि के आधार पर की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो निर्झर यानी झरने हैं, उसकी जो पानी की स्वच्छता है, उसमें जो झाग है, इसकी उपमा किससे की गई है, मोतियों की लड़ियों से की गई है। यहाँ पर राधा का जो शरीर है, इसकी उपमा किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो राधा का बदन यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय हो गया था, और चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पर उपमान हो गया था। इसी प्रकार जो निर्झर है वो क्या है, उपमेय है, और मोतियों की लड़ियां क्या है, उपमान है। सुंदर चरण इसमें क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो
जहां पर उपमेय की तुलना या बराबरी या समानता किससे की जाए, उपमान से की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार। तो देखिए ये उदाहरण कि ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। अब देखिए यहाँ पर जो सड़क है, ये सड़क क्या है, ये सड़क है हमारा उपमेय, ये क्या है हमारा उपमेय। और कुबड़, कुबड़ क्या है, कुबड़ है हमारा उपमान, क्योंकि किसी एक वस्तु की तुलना किससे की गई है, दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से की गई है। तो सड़क की तुलना किससे की गई है, कुबड़ से की गई है। किसके कुबड़ के से, बुढ़िया के कुबड़ से। तो सड़क क्या है, उपमेय है, बुढ़िया का कुबड़ जो है वो क्या है, उपमान है। ऊंची नीची, ऊंची नीची क्या है, इसमें साधारण धर्म है, साधारण धर्म, ये इनमें समान है। सड़क भी ऊंची नीची है और बुढ़िया का कुबड़ भी कैसा है, ऊंचा नीचा है। और सी, ये जो सी है ये हमारा वाचक शब्द, ठीक है। तो देखिए ऊंची नीची सड़क, जो ऊंची नीची सड़क है वो किसके समान है, बुढ़िया के कुबड़ के समान है। तो सड़क यहाँ हुई उपमेय, बुढ़िया का कुबड़ हो गया उपमान। जो ऊंचा नीचापन है इनका, इन दोनों में समानता है, सड़क भी ऊंची नीची है, कुबड़ भी ऊंचा नीचा है, और जो सी है वो इसमें वाचक शब्द है। तो ये क्या हुआ, ये उपमा अलंकार हुआ। इसके बाद एक और उदाहरण यदि हम देखें, ये इसी के अंतर्गत है, नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। अब इसमें भी देखिए नंदनवन और छोटी सी कुटिया, ये छोटी सी कुटिया क्या है, उपमेय, क्योंकि ये साधारण है। नंदनवन क्या है, उपमान। फूल उठी ये है इसमें साधारण धर्म, और सी ये है इसका वाचक शब्द। तो देखिए नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। जो नायिका वो कह रही है कि मेरी जो छोटी सी कुटिया है वो किसके समान फूल उठी है, वो नंदनवन के समान फूल उठी है, उसमें बहुत फूल खिल गए हैं और सुंदर दिखाई देने लगी है। तो यहाँ कुटिया उपमेय है, नंदनवन उपमान है, उनमें जो साधारण धर्म है वो क्या है, फूल उठना, खिलना, उसका ये साधारण धर्म है। और सी यहाँ पर वाचक शब्द है। तो ये क्या हुआ, ये भी उपमालंकार है। और यदि हम उदाहरण देखें इसके, तो जियो बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। अब इसमें भी देखिए, इसमें कई सारे उपमेय उपमान बताए हैं, पहले से हम साफ कर दे ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए इस उदाहरण में, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, प्राणों के बिना शरीर पानी के बिना नदी, तैसे ही अनाथ, वैसे ही अनाथ हैं जैसे पुरुष बिनु नारी, नारी पुरुष के बिना। तो देखिए नारी की उपमा किस किस से है, नदी है और यहाँ पर देह, इनसे क्या की गई है, नारी की उपमा की गई है। और वारी और प्राण, इनकी उपमा किससे की गई है, पुरुष से की गई है। अनाथ इसमें क्या है, अनाथ इसमें साधारण धर्म है, और तैसे ही इसमें क्या है, वाचक शब्द है। जैसे नारी बिना पुरुष के अनाथ है, उसी प्रकार बिना पानी के नदी और बिना प्राणों के शरीर भी कैसा है, अनाथ है, यानी बेकार है, निष्फल है, निष्काम है। एक और उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए पीपर पात ये क्या है, उपमान है। सरिस वाचक शब्द है, मन उपमेय है, और डोला ये क्या हो गया, साधारण धर्म है। तो पीपल के पत्ते के समान जो सरल मन है वो क्या हो गया, डोल पड़ा। तो यहाँ पर मन की उपमा किससे की गई है, पीपल के पत्ते के समान की गई है। तो ये थे हमारे उपमा अलंकार के उदाहरण। अब आगे आता है कि उपमा अलंकार के जो भेद है, उपमा अलंकार दो प्रकार से होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा कहाँ है और लुप्तोपमा कहाँ है, यदि ये हम देखें तो जहां पर
उपमा अलंकार के चारों अंग प्रस्तुत हो, जिस जगह पर उपमा अलंकार के चारों अंग हो प्रस्तुत हो उन्हीं के साथ लिया जाए वहां होता है पूर्णोपमा। और यहाँ जहां पर एक भी अंग उसका लुप्त हो, गायब हो, वहां पर होता है लुप्तोपमा। तो देखिए इसको हम देखें आगे। उपमा के भेद में पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा जहां उपमा के चारों अंग हों, वहां पूर्णोपमा होता है। ठीक है, तो जहां उपमा के चारों अंग हो, अब चारों अंग कैसे, ये देखिए उदाहरण के माध्यम से। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यदि ये हम देखें, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये पूर्णोपमा का उदाहरण है। देखिए ये राधा का मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, समान हो गया वाचक शब्द, और सुंदर हो गया साधारण धर्म। यानी राधा के मुख की सुंदरता किसके समान बताई है, राधा के मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान बताई है। तो सुंदरता ये दोनों में क्या है, समान है। राधा का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी कैसा है, सुंदर है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है और सुंदर यहाँ पर है, तो सुंदर इसका है साधारण धर्म, समान यहाँ पर वाचक शब्द हो गया, और राधा का मुख हो गया उपमेय, और चंद्रमा हो गया उपमान। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों उपमा के जो अंग है उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर पूर्णोपमा है। अब लुप्तोपमा कहाँ होता है, तो लुप्तोपमा जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे इसी को यदि हम देखें, इसी उदाहरण को, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। यदि ये हम देखें तो देखिए अब यहाँ पर एक अंग गायब है, राधा का मुख ये हमारा उपमेय, चंद्रमा हमारा उपमान, समान हमारा वाचक शब्द। अब इसमें एक अंग कौन सा गायब है, इसमें एक अंग गायब है साधारण धर्म, ये नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक अंग इसमें गायब है। बाकी तीन अंग यहाँ प्रस्तुत हैं, राधा का मुख उपमेय प्रस्तुत है, चंद्रमा उपमान प्रस्तुत है, वाचक शब्द समान प्रस्तुत है कि राधा का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। यानी यहाँ पर भी तुलना तो हो रही है राधा के मुख की चंद्रमा से, लेकिन चौथा अंग जो उसका सुंदर है वो गायब है, तो साधारण धर्म गायब है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। तो आशा है आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा उपमा अलंकार। जय हिंद।